जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है ज्ञान संगम में। ज्ञान संगम यूट्यूब चैनल आपको रखे आगे। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। तो ये सरकारी किताब है, 2025 में छपी हुई है, ठीक है। और इसको हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बीजेपी के एजेंट हैं। आई एम नॉट द एजेंट ऑफ बीजेपी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू encroach or inculcate the information regarding the country which is relevant for the examination. That's why I am coming here on this page and this book, which is about the development of India's and whole 11 years records. So we have 176 chapter in this book and I am going to cover it in Hindi. Okay? क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में कंटेंट देने के बाद हिंदी वाले जो हिंदी भाषी हमारे बेल्ट के भाई बहन हैं वो ना नाराज़ हो जाए, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदी में भी लाएंगे। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल, ठीक है। 11 सालों में सरकार ने क्या क्या किया और इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ बेनिफिट फ्रॉम दिस बुक। तो इस बुक का फ़ायदा है कि आपको आंसर राइटिंग करने के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे इससे, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ करना है आपको उसी की गोदी में जाके बैठना पड़ेगा जिसकी सरकार है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट। दैट्स वाई यू नीड टू डू द थिंग्स which is relevant news। गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, किसानों का कल्याण सुनिश्चित। इसमें देखेंगे किसानों के लिए क्या क्या किया गया। नारी शक्ति को मिला बल, तो वेमेन एम्पावरमेंट के लिए देखा जाएगा क्या क्या किया गया है सरकार के द्वारा। भारत की अमृत पीढ़ी की हो रही सशक्त, एम्पावर्ड हो रही है अमृत पीढ़ी। मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान, ठीक है। मिडिल क्लास का किस तरह से कल्याण किया गया इस सरकार ने। सभी के लिए सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा, तो आपको पता ही है आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। राष्ट्र प्रथम विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, तो पहला देश ही होगा किसी भी लोगों के लिए, फर्स्ट कंट्री। एंड अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या क्या विदेशी नीति रही। भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर कैसी बनी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने का जो है ईज मतलब उत्साह बढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से हो रहा बेहतर। तकनीक से भारत की नई शक्ति, नॉर्थ ईस्ट बन रहा विकास का नया इंजन। विरासत और विकास, पर्यावरण एवं सतत विकास, तो इन्वायरमेंट एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 14 टोटल हमारे पास चैप्टर हैं। सबसे पहले परिचय की बात करेंगे, इसको अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहा जाता है। 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, उसी समय छपा है बुक। ये 11 वर्ष समावेशी, इंक्लूसिव, प्रगतिशील, डेवलपमेंटल एंड सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ लाने के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसर के सृजन की बड़ी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही। तो ये सारे परिचय हैं। डीबीटी हो या बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना हो, इन सभी ने ज़मीनी स्तर पर क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से
भर दिया है। डीबीटी माने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान। सोशल डिप्राइव जो हैं उनका किस तरह से ऑनर किया जा रहा है, वो किस तरह से सम्मान किया जा रहा है। विकसित भारत का अमृत सेवा सुशासन गरीब कल्याण 11 वर्ष। चलिए सारांश देखेंगे। संविधान प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक को समानता प्रदान करता है, इक्वलिटी। 14 से 18 तक आर्टिकल है ना, और उनमें से प्रत्येक के लिए गरिमापूर्ण जीवन आर्टिकल 21 की गारंटी देता है। फिर भी आज़ादी के कई दशकों बाद भी कई भारतीयों में सम्मान के साथ साथ जीवन जीने की मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी रही। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता को समझते हुए समावेशी दृष्टिकोण को एक साथ विकसित की सतत प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विकास के एक मॉडल के लिए प्रतिबद्ध है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न रहे। यह विकास मॉडल जो न केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए पीने के पानी, बिजली के कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवा, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देता है। मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में प्रत्येक भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया और कार्यान्वित किया। इस तरह के सीमलेस और त्वरित सशक्तिकरण पटलों के प्रभावों, मुद्रा योजना और स्टैंड अप, तो मुद्रा वही जो कि रिफाइनेंस के लिए किया जाता है, माइक्रो लेवल पर मुद्रा योजना 50,000 जो मिलते हैं, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं जो हाशिए के समूहों से युवा उद्यमी का एक बड़ा पूल बना रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 52 करोड़ ऋणों में से आधे से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को मिले हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों के उद्यमियों को भी दिए गए। यह न केवल व्यक्तियों के सशक्तिकरण की शुरुआत कर रहा है बल्कि पारंपरिक रूप से उपेक्षित समुदायों को सशक्त बनाने का एक साधन भी है। समावेशी सामाजिक कल्याण की भावना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के ऐतिहासिक फैसलों ने उच्च जातियों के गरीब परिवारों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की है। समावेशी विकास की अपनी दृष्टि के हिस्से के रूप में सरकार ने दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों और अब तक सेवा से वंचित या कम सेवा वाले ऐसे अन्य समूहों को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। सामाजिक न्याय के लिए सरकार का संकल्प चिकित्सा शिक्षा में अखिल भारतीय कोटे के सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग EWS के लिए आरक्षण को लागू करने के अपने निर्णय में स्पष्ट था। यह सुनिश्चित करते हुए कि इन समूहों के ने छात्र भी किफ़ायती सरकारी कॉलेजों में डॉक्टर बनने की आकांक्षा कर सकते हैं। नीट पेपर लीक है। इसी तरह नमस्ते योजना के तहत सरकार का लक्ष्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई की प्रथाओं को खत्म करना ताकि सफाई कर्मचारी सम्मान का जीवन जी सके। तो नमस्ते योजना के तहत जो है सरकार का लक्ष्य सुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई की प्रथाओं को खत्म करना ताकि सफाई कर्मचारी सम्मान का जीवन जी सके। जनजातीय गौरव दिवस, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, नमस्ते स्कीम क्या है, नमस्ते योजना क्या है? तो वही है सीवर और सेप्टिक टैंक।
सबसे नवीनतम उत्सव जो एक श्रद्धेय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 से 26 नवंबर 2024 तक मनाया गया। इस उत्सव का उद्देश्य भारत के इतिहास के प्रति प्रगति में आदिवासी समुदायों के योगदान का सम्मान प्रदान करना था। सरकार की कल्याण संबंधी प्रावधान और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक संस्थानों से मान्यता मिली। हाल ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जो कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद बना था, 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, वॉशिंगटन के एक होटल में, के एक पेपर में देश में अत्यधिक गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पेपर में देश में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए श्री मोदी जी की सरकार को जो है श्रेय दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र UN विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पॉवर्टी इंडेक्स ने भी भारत को अपने सभी 10 बहुआयामी गरीबी संकेतों में कमी लाने का श्रेय दिया है। गरीबों और वंचितों की सेवा करना श्री मोदी की सरकार का अंतर्निहित वादा रहा है, एक ऐसा वादा जो अंत्योदय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जिसका अर्थ है कि विकास का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि यह समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता। अब मुख्य बातें देख लीजिए। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 15+ घरों में 15+ करोड़ घरों में नल से जल की कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ से ज़्यादा घरों का निर्माण, स्वच्छ भारत के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण, PM स्वनिधि के तहत 68 लाख रेहड़ी पटरी वाले को मिला आर्थिक बल, मुद्रा योजना के तहत 52.5 करोड़ लोगों 52.5 करोड़ से ज़्यादा को लोन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफ़र, वही 500 जो दिया गया था। स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को 14,700+ करोड़ का से अधिक लोन दिया गया, 14,700 करोड़, ठीक है। वर्तमान में केंद्र में मंत्री SC ST या OBC है। वर्तमान में केंद्र में 60% जो मंत्री है वो SC शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या फिर OBC है, 60%। 2014 में एकलव्य आवास विद्यालयों की संख्या में 4 गुना से अधिक वृद्धि, 112 आकांक्षी जिले विकास के मापदंडों पर अपने राज्य के औसत से ज़्यादा बढ़े। उपलब्धियां देख लीजिए, उपलब्धियां भी गिनाएंगे भैया आपको। आज ये किताब पढ़ने के बाद लगेगा कि हम लोग सरकार से मिले हुए हैं, लेकिन नहीं भैया, जो हकीकत है वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हम किसी के एजेंट नहीं हैं। और इसको पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में यदि आप आंसर लिखिएगा इसके रिगार्डिंग तो बेहतर होगा, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। उपलब्धियां, अंत्योदय और सैचुरेशन कवरेज से तुष्टीकरण का अंत, 2014 के कल्याणकारी योजनाएं अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित रही, कोई भी न छूटे। इसका मतलब है कि सरकार अपनी हर योजनाओं में सैचुरेशन यानी 100% लक्ष्य को टारगेट कर रही है। 100% कवरेज का मतलब ही है कि ऐसे शासन से सभी लोगों को लाभ मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2.6 लाख ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक
शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंची है। जन कल्याण की योजनाओं को 100% सैचुरेशन तक ले जाने का लक्ष्य। उपेक्षित वर्गों का स्थायी सशक्तिकरण। पहले ही कुछ सरकारों का रवैया केवल आंशिक लाभ देकर वंचित वर्गों पर कृपा दिखाना था। वे लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना चाहते थे और इसलिए इसका सशक्तिकरण नहीं किया गया। लेकिन अब पीएम मोदी ने वंचित वर्गों का स्थायी सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाएं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराकर कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त कर रही है। ये नए उद्यमी न केवल नई आकांक्षाओं को आकार देंगे बल्कि पूरे समुदाय के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। काम चलाओ व्यवस्था वाली राजनीति का अंत। अगर एक बार गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या फिर पानी का कनेक्शन दे दिया गया तो फिर कोई उसे छीन नहीं सकता। ये सुनिश्चित करता है कि गरीबी आकांक्षी बने क्योंकि उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। परिणाम स्वरूप लोग उम्मीद करने लगते हैं जिससे सरकार बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित होती है। बहुत लंबे समय तक लो डिलीवरी और लो एक्सेप्टेंस ने भारत का अहित किया है, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में इनमें बदलाव आ रहा है। सरकार के बड़े काम आंकड़े गवाह हैं। सरकार की गरीबों के लिए बड़ा सोचती है। बीते 11 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली। 55.22 करोड़ जनधन खाते खोले गए। अभी तो 59 करोड़ हो गए हैं। आज देखिए जीएसटी, आज देखिए जनधन अकाउंट पर जाके देखिए, जनधन की वेबसाइट पर 59-60 करोड़ हो गए होंगे। ठीक है, आप चाहें तो हम खोल कर दिखा भी सकते हैं। 51 करोड़ लोन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, माफ़ कीजिएगा 51 करोड़ जो है लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हुए। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी है। सुरक्षा बीमा योजना में महज 19 रुपये के प्रीमियम भरने पर आपको जो है 2 लाख रुपए मिलेंगे एक्सीडेंटल डेथ पर। 23.64 करोड़, यहाँ मैंने 55.22 करोड़ कह दिया क्या? नहीं, 55.22 करोड़। ठीक है, 23.64 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ। 77+ करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। 4 करोड़ से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 43.8 लाख करोड़ से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में 2014 से पैसे दिए गए। 100% इच्छुक घरों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण। 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन। वंचित की सेवा सर्वोपरि। 71% प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले किसान SC ST OBC वर्ग से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले किसान इस समुदाय से। छोटे और सीमांत किसान जिसमें ज़्यादातर SC ST OBC वर्ग के किसान शामिल हैं, पीएम किसान की तरह आय प्राप्त कर रहे हैं। 80%। 44.19% प्रधानमंत्री अन्य योजना के तहत SC ST को मिले। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले SC ST OBC वर्ग के छात्र 58%। 51% मृदा योजना के तहत 52+ करोड़ लाभार्थियों में। मुद्रा योजना है, मृदा नहीं, मुद्रा योजना तो बार बार बता ही रहे हैं वहाँ पर। पीएम विश्वकर्मा योजना, इस योजना में देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 13 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना। विश्वकर्मा भाई बहनों को 3 लाख तक का बिना गारंटी ऋण, ठीक है, तो आपको ऋण दिलवा दिया जाएगा, उसकी गारंटी सरकार लेंगी। ठीक है, 15,000 तक का टूल किट प्रोत्साहन, कौशल उन्नयन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता। क्या आप जानते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों की मदद के लिए कैंप आयोजित कर उन्हें सहायक उपकरण वितरित करता है। 2014 के बाद करीब 18,000 कैंप का आयोजन हो चुका
है, जिसमें 31 लाख से अधिक दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हुआ है। श्रमिक की सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण, प्लेटफॉर्म वर्कर्स पर ध्यान, एग्रीगेटर्स जैसे नए युग के प्लेटफॉर्म के विकास का मतलब श्रमिकों के लिए एक नए प्रकार की नौकरियां, वही गिग वर्कर। भारत उन पहले कुछ देशों में से एक है जो अपने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचता है। एग्रीगेटर्स को लाभ प्रदान करने के लिए टर्नओवर के 1 से 2% के योगदान पर 5% तक फायदे का प्रावधान किया गया। ई श्रम सशक्ति के लिए 30.82 करोड़ जो है असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हुए। ठीक है, 2014 से पहले 93% जो वर्कर थे वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन इनका कोई वो नहीं था। अब जो है इसमें से 30.82 करोड़ वर्कर जो हैं वो ई श्रम पोर्टल पर हो गए हैं शामिल। अब इनको कुछ सरकार के द्वारा जो है स्कीम्स जो है उससे फ़ायदे भी मिल रहे हैं। 400 व्यवसाय, कौशल सेट, शिक्षा, आय, सामाजिक श्रेणी, बैंक खाता विवरण संबंध। 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश असंगठित श्रमिकों को सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए डाटा साझा करने हेतु श्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन 51.31 लाख, असंगठित क्षेत्र के कामगार स्वघोषणा के आधार पर पंजीकृत 3000 न्यूनतम पेंशन है जो कि उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेंगी। तो श्रमिक मानधन पेंशन योजना ये नोट रखिएगा। बोझ हुआ कम, अनुपालन में सुधार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान दरों में कमी, नियोक्ताओं का योगदान 4.75% से घटकर 3.25% किया गया। कर्मचारियों का योगदान 1.75% से घटाकर 0.75% किया गया। श्रमिकों के लिए कोविड-19 राहत कार्य 24%, 15,000 प्रति माह से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों के ईपीएफ खातों में भुगतान की गई मासिक मजदूरी का अनुपात लगभग 54,200 करोड़ रुपए 2019-20 से लेकर के 24-25 के दौरान ईपीएफओ कार्यालयों द्वारा 2.56 करोड़ श्रमिकों को वितरित किए गए। कितना? 54,200 करोड़ रुपए। किसको? कोविड-19 के तहत 24%, 15,000 प्रति महीने से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को ईपीएफ खातों में दिया गया। ठीक है। उद्यमिता से सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 68 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन सुविधा दी गई। 52.5 करोड़ मुद्रा लोन में से आधे से ज़्यादा SC, ST, OBC उद्यमियों को। स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं SC, ST उद्यमियों के लिए 2.74 लाख करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतीकों को पहचान, डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े 5 मुख्य स्थलों का पंच तीर्थ के रूप में पुनर्विकास किया गया। 15 नवंबर 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। मई 2025 तक भारत सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नेताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए 10 राज्यों में से 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी प्रमुख जन को श्रद्धांजलि दी है और पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए उद्देश्य हेतु कई पहलों की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY से सभी के लिए खाद्य सुरक्षा।
विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याणकारी योजना 5 वर्षों के लिए बढ़ाई गई 51 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए पक्के मकान। पीएम उज्ज्वला योजना से धुआं रहित रसोई। 10.33 करोड़ से ज़्यादा परिवार खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन कनेक्शन के साथ जी रहे स्वस्थ जीवन। पीएम आवास योजना 4 करोड़ से अधिक पक्के घर। भारत बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आज लोगों का आत्मविश्वास, सरकार के प्रति उनका विश्वास और नए भारत के निर्माण का संकल्प चारों तरफ दिखता है। गरीब अन्नदाता का सशक्तिकरण, युवा नारी शक्ति का सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया है और इसलिए उन्होंने हमें ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का रोड मैप। आपको पता होगा कि एक मोदी जी भाषण दिए थे जिसमें उन्होंने कहा कि जाति 4 ही है। कौन कौन? तो गरीब, युवा, अन्नदाता मतलब किसान और नारी। ठीक है, गरीब तो उनके लिए जाति का मतलब 4 ही है। गरीब 1 हुआ, युवा 2 हुआ, अन्नदाता 3 हुआ, नारी शक्ति हुआ 4। ठीक है, इस पर ध्यान केंद्रित करने का रोड मैप। महिलाओं के लिए सामुदायिक सहायता। 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प से जुड़ी। 3 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनने का संकल्प। युवा मुद्रा योजना से युवा उद्यमियों के लिए ऋण। युवा भारत के सपनों को पंख देने और आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करने के लिए 33.8 लाख करोड़ से अधिक के 52.5 करोड़ ऋण स्वीकृति। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप के लिए माध्यम से रोजगार सृजन। भारत तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न सिस्टम बन गया। 1,60,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 17.6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। तो 1,60,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बन गया है जो कि 17.6 लाख जो है रोजगार सृजन कर रहे हैं, मतलब जनरेट कर रहे हैं। खेल जगत में खुले नए द्वार। खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी योजनाओं से प्रेरित होकर टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और होंगझोऊ एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अन्नदाता पीएम किसान सम्मान निधि से खुशहाल किसान। 6,000 प्रति जो है वर्ष आय सुनिश्चित की गई। उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए अब तक 11+ करोड़ किसानों को 3.7 लाख करोड़ जो है 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पैसे जो है वो सहायता की गई। किसान क्रेडिट कार्ड से तत्काल ऋण की सुविधा। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ 7.71 करोड़ किसानों को 10 लाख करोड़ प्रदान किए गए, जिससे कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए ऋण तक सरल और किफायती पहुंच संभव हो गई है। कृषि अवसंरचना कोष से कृषि बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण। AIAF के तहत 1 लाख करोड़ से के निवेश को स्वीकृति दी गई, जो खेती के तरीकों को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। नारी शक्ति सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा। 10 वर्ष से कम उम्र के हर बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए 4.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। एक सशक्त भविष्य का वादा। जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल। 15.6 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सभी महिलाओं और परिवारों का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित। किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। किसानों का कल्याण सुनिश्चित। चैप्टर 1 खत्म हो गया है। 14 चैप्टर है हमारे पास, जिसमें कि हमने 29 पेज को पढ़ लिया है। अब हमारे पास किसान का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ये दूसरा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे और बचेगा हमारे पास अभी 13 चैप्टर बचे हैं।
उसको भी कंप्लीट करेंगे। सारांश पढ़िएगा क्या, सारांश भी पढ़ लीजिए, कोई घाटा नहीं है। और मैं फिर से आपको बता दूं, आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट बीजेपी, कांग्रेस एंड एनी अदर पार्टी। आई एम जस्ट trying to tell you what the thing, what is the reality, okay? It doesn't mean that I am favoring any government. It means that this is only the relevant for your examination. Whenever you attempt for any examination, either that is big or small, there is need to inculcate, there is need to gain the data of government, not from the opposition, okay? तो सरकार के ही डेटा वहाँ पर काम आएंगे, ये नहीं कि अपोजिशन के काम आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्या वोट चोरी होती है, तो आप ये नहीं कह देंगे हाँ वोट चोरी हो रही है, क्योंकि अभी तक सत्यापित नहीं हो पा रहा है, हुआ नहीं है। और प्रो गवर्नमेंट बनिए, एंटी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं बनिए। यदि आपको सरकारी एग्ज़ाम को पास करना है तो प्रो गवर्नमेंट बनना पड़ेगा, उनके दिए गए डेटा को आपको लिखना पड़ेगा, पीआईबी में आई खबरों को मानना पड़ेगा, सरकार के द्वारा किए गए हर कार्य को मानना पड़ेगा, सरकार जो कह रही है उसको सुनना पड़ेगा और उनके द्वारा लिखे गए डेटा का उपयोग करना होगा। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम यदि ये हुआ तो आप चुपचाप बैठ जाइए, जो सरकार कह रही है उसी को सुनिए। लेकिन हाँ, यदि कहीं क्वेश्चन आ जाए कि नीट एग्ज़ाम के लिए सरकार क्या क्या स्टेप ली, तो आप ये नहीं कह देना है कि कुछ स्टेप नहीं लिया गया है। ठीक है, जो दिया गया है, जो चीज़ें रिलेवेंट होगी वो आप लिखेंगे। चलिए, किसान, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां हमेशा भारत के सामाजिक, संस्कृति और जीवन अर्थव्यवस्था की प्रमुख घटक रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नई गति मिली है। सारांश छोड़िए, मुख्य बातें देखिए। मुख्य बातें देखिए, 2013 से 14 की तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि हुआ है। ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़, प्रधानमंत्री किसान लाभार्थी को 3.7 लाख करोड़, वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 25 करोड़ रुपए, करीब 25 करोड़ रुपए जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, केसीसी वर्ष 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण की सीमा जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस के तहत 1.75 यानी 1.25 लाख से अधिक का निपटान। एमएसपी पर दलहन खरीद में 8350% की वृद्धि। पीएम धन्य धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। ई नेम पोर्टल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ई नेम पोर्टल जो है 1483 मंडियां जुड़ी हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, ठीक है, इसमें सारे किसान जो है मंडी के हाव भाव देख करके ये मंडी का रेट जो है बहुत। एमएसपी पर तिलहन खरीद, तो अभी हम बता दें कि 22 फसलों पर जो है एमएसपी है, 2 जो है इसमें 22 फसलों पर एमएसपी है, 2 जो है आपके क्या है नकदी फसल है, एक है कपास माने कॉटन, और एक आपका है खोपरा ड्राई कोकोनट, ऐसे लिखेंगे ड्राई कोकोनट, 2 हैं। और शुगर कैन पर जो है फेयर रेमोनरेटिव प्राइस, मतलब चीनी मिलों को आदेश दिया है कि इससे कम में तुम गन्ना नहीं खरीदोगे, नहीं तो पीटे जाओगे, दंड के अधिकारी हो गए। 2021 से 26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 93,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, आवंटित किए गए। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 100 करोड़ की घोषणा। चलिए अब उपलब्धियां।
जोखिम से किसानों की सुरक्षा। एमएसपी के ऐतिहासिक बढ़ोतरी लागत से 50% अधिक एमएसपी के किसानों को कीमतों की उतार चढ़ाव से दी सुरक्षा। प्रधान पीएम किसान के माध्यम से निश्चित आय। 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 की सालाना निश्चित आय। मामूली प्रीमियम पर फसल बीमा। 1.75 लाख करोड़ से अधिक क्लेम बीमाधारी किसानियों को दिए गए। वर्षा जल पर निर्भरता कम। पीएम के एसवाई के तहत वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए 93,000 से अधिक करोड़ के निवेश के साथ 112 सिंचाई परियोजनाओं को परियोजनाएं लाए गए। बीज से बाजार तक मोदी सरकार भारतीय किसानों के साथ खड़ी है और एग्रीकल्चर साइकिल के सभी चरणों में मदद हो रही है। सीड से सोयल हेल्थ, इंश्योरेंस से इरिगेशन, एमएसपी से मार्केट तक एक व्यापक अप्रोच ने किसानों को हर कदम पर मजबूत बनाया है। आय बढ़ाने के लिए किसानों को बाजारों से जोड़ा गया। ई-नैम एकीकृत राष्ट्रीय बाजार से प्रतियोगिता बढ़ी। कृषि उत्पादों के लिए बेहतर कीमत मिली। किसान उत्पादन संगठन एफपीओ फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बिक्री से बेहतर कीमत मिलना संभव हुआ है। किसान की आमदनी बढ़ी। अग्रिम कड़ी। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच मेगा फूड पार्कों की संख्या 3 से बढ़कर 24 हो गई। कृषि में स्टार्टअप इकोसिस्टम KRKVY के नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 24-25 के दौरान अब तक 1993 कृषि स्टार्टअप तकनीकी वित्तीय सहायता दी गई। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। 1,80,000 से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र वन स्टॉप शॉप के रूप में विकसित। घर के नजदीक ही किसानों को मिल रही है अत्याधुनिक सुविधाएं और जानकारी। सरकार के बड़े काम। कृषि बजट के आवंटन में 5 गुना वृद्धि। पहले कितना था 2013-14 में 27,663 करोड़, अब 1 ट्रिलियन से अधिक 1,37,757 करोड़। लाख करोड़ नहीं, मतलब करोड़ है, माफ कीजिएगा, ट्रिलियन नहीं। 1,37,000 ज़्यादा ही प्रो बन गए थे हम शायद। अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड। खाद्यान्न उत्पादन 265 MMT मेट्रिक टन। 2014 347 AMMT, तो 265 से कितना हो गया, 347 हो गया। धान काट रहा है भाई, कुछ गलत मत सोचना, ठीक है। विकसित भारत अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। चावल के एमएसपी का भुगतान ग्रेड ए 1345 था प्रति क्विंटल 2013-14 में, 2203। इधर भी एमएसपी जो है 72 रुपया आई थिंक बढ़ा है, इधर आया था न्यूज में। गेहूं के लिए एमएसपी का भुगतान 2013 में 1350 ही था। 50% से वृद्धि लग रही है ना आपको। 13 दूनी 26 होता है, 50% नहीं, 50% थोड़ा कम। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना आपको मिलेगा ही। यदि कोई नहीं दे रहा है बाहर में तो सरकार के पास जाके बेचिए, सरकार इतना देगी ही। एमएसपी की खरीद में वृद्धि। गेहूं के लिए एमएसपी का भुगतान। किसानों की आय के साधन बढ़े। बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाकर आमदनी में बढ़ोतरी को प्रोत्साहन। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग विकास
का गठन। मत्स्य उत्पादन रिकॉर्ड 184 लाख टन तक पहुंचा। स्वीट रिवॉल्यूशन, पिछले 11 वर्षों में शहद के निर्यात में 3 गुना से अधिक की वृद्धि। दालें, मोदी सरकार ने इस सेक्टर के लिए बड़े बदलाव। पहले कम बुआई, मामूली खरीद, आयात पर अधिक निर्भरता और अत्यधिक उपभोक्ता कीमत। अब अधिक बुआई, अधिक एमएसपी से खरीद में तेजी, आयात पर कम निर्भरता, उपभोक्ता को मिल रही उचित कीमत। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट श्री अन्न कहा जाता है। मिलेट को मोटा अनाज भी कहा जाता है, ठीक है। ज्वार, रागी, बाजरा सब मोटे अनाज के महत्व को पहचान कर लोगों को पोषक भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने और स्वदेशी व वैश्विक मांग का सृजन करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट श्री अन्न के रूप में घोषित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और मार्च 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट श्री अन्न विश्व के रूप में घोषित कर दिया। पहले और अब ऑपरेशनल मेगा फूड पार्कों की ऐतिहासिक वृद्धि। पहले 2013-14 में जो था वो 3 था, अभी 2024 में 24 हो गया है, ठीक है। किसानों के लिए सौर पंपों की मांग 92 गुना से अधिक वृद्धि। पहले 1992 और से 2014 तक 0.116 लाख, वहीं अब जो है 10.74 लाख जो है वो सौर जो है पंप हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में 20 गुना से अधिक वृद्धि। पहले 2013-14 में 12 लाख मीट्रिक टन था। खाद्य प्रसंस्करण 2024-25 में 242 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में लगभग 2 गुना वृद्धि हुआ है। पहले 2013-14 में 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, वहीं अब 2024-25 में 9.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सहकारिता, समावेशी किसान को बढ़ावा। सहकारिता भारत की विरासत का अभिन्न अंग रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अल्प नाम आपी, वस्तु नाम संहति, कार्य साधिका। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों या सीमित संसाधनों को एकजुट करने पर महत्वपूर्ण प्रदान किए जा सकते हैं। श्री मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री, यहाँ देखिए लिखा नहीं गया है सही से, सहकारिता क्षेत्र में अनेक प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह 24 फरवरी 2024 को। सहयोग की भावना को पुनर्जीवन। सामूहिक प्रगति के लिए भारत के सदियों पुराने मूल्यों पर आधारित सहकारिता आंदोलन का एक सुदृढ़ पुनर्द्वार के रूप में से गुजर रहा है। प्रणालीगत अक्षमताओं के कारण एक बार कमजोर हो चुका यह आंदोलन अब 2021 में स्थापित सहकारिता मंत्रालय के तहत सुधारों के माध्यम से पुनः ऊर्जावान हो गया है। संस्थागत सुधार और डिजिटल सशक्तिकरण। 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाए गए आदर्श उपनियमों में 1 लाख से अधिक प्राथमिकी कृषि ऋण समितियों PSCS के डेयरी, जल, ईंधन और फार्मो सेवाओं सहित 25 से अधिक गतिविधियों में विविधता लाने में मदद मिलेगी। नाबार्ड से जुड़े 70,641 PSCS, 59,810 शामिल के ERP आधारित कंप्यूटरीकरण के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन। NCCF नेफेड द्वारा नए प्लेटफॉर्म MSP खरीद को सुव्यवस्थित करते हैं, जबकि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस और रैंकिंग फ्रेमवर्क पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, NCCF नेफेड द्वारा जो है प्लेटफॉर्म MSP खरीद को सुव्यवस्थित करते हैं, जबकि राष्ट्रीय सहकारी जो है
नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस जो है रैंकिंग फ्रेमवर्क पारदर्शिता पर सुनिश्चित करते हैं। बुनियादी ढांचा और आय विस्तार, 20,707 नई सहकारी समितियां बनाई गई, 7,109 डेयरी समितियों को मजबूती किया गया। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की गई। 11 पायलट गोदाम, 9,750 मीट्रिक टन और 500 से अधिक निर्माणाधीन प्राथमिकी कृषि ऋण समितियां PSCS प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी ऋण समितियां जो हैं निम्नलिखित रूप से कार्य करती हैं। CSC ई सेवाओं में 81.6 करोड़ की 46.571 डिलीवरी, 46,571 डिलीवरी। जन औषधि केंद्र 753 प्रचलन। PMKSK 36,592 अपग्रेड किए गए। LPG ईंधन डीलर, जल आपूर्ति प्रबंधन और EPFO। ठीक है। वैश्विक दृष्टिकोण वाली राष्ट्रीय स्तर की सहकारिता समितियां NCL 5,396 करोड़ का निर्यात, 94,125 सदस्य। BPSSL परंपरागत बीजों के लिए 21,037 सदस्य। NCOL 7,037 सदस्य, 167.1 लाख मूल्य के 24 जैविक उत्पाद लॉन्च किए गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के लिए तैयार। सहकार से समृद्धि, 32,000 से अधिक PMCS को ERP सिस्टम में शामिल किया गया। नए डेटाबेस के अंतर्गत 8.32 लाख सहकारी समितियां शामिल। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत 2.0 के तहत डेयरी सहकारिता समितियों को बढ़ावा मिला। नारी शक्ति को मिला नया बल, तो नारी शक्ति से ही कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं हम लोग यहाँ तक, चूँकि 12 बज गया है, अब हम सोने चले। ठीक है, तो अभी हम ये कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये समझिए कंप्लीट ही है चैप्टर 2 आपका। चैप्टर 3 से कल से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल जो है 40 पेजेज हमने पढ़ लिए और आपको बता दिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।